हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे हो। घर पे पढ़ाई चल रही है क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं। तो एज आई प्रॉमिस कि हम आपके लिए आपकी 10th का फर्स्ट चैप्टर जो आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, लाइफ प्रोसेस, हम आपको उसका कंप्लीट यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था न्यूट्रिशन। जिन बच्चों ने वो लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, प्लीज स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन के बारे में आप एक बार वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। और आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आज हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चलो, आज हम पढ़ने वाले न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। देखो, एनिमल्स में अगर हम बात करते हैं तो कि ह्यूमंस की, ठीक है, तो हम कौन से टाइप का न्यूट्रिशन ले रहे हैं लास्ट टाइम मैं बता चुकी हूँ, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन याद है किसी बच्चे को? हमने कौन कौन से टाइप पढ़े थे? एनीवन? नहीं, सब भूल चुके हैं, किसी ने लेक्चर नहीं देखा। हमने पढ़ा था सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हमने पढ़ा था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हमने पढ़ा था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं? हम लेते हैं बच्चों होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं हमारे 5 स्टेप्स। कौन से हमारे 5 स्टेप्स? इंजेशन, टेकिंग इन फूड, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, देन द थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। उस फूड का एब्जॉर्ब होना हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर, ताकि वो कहाँ जाता है? हमारे सेल्स के पास। आज हम बेटा जो भी काम कर रहे हैं, हमें एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी जो भी करे, इनफेक्ट मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो उसके लिए भी मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए ना, मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ये एनर्जी आएगी उन न्यूट्रिएंट्स से जो कि हमें मिल रहे हैं उस फूड से, ठीक है। तो द फोर्थ स्टेप इज योर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि हमारे सेल्स उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हैं और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं आपको मेटाबॉलिज्म भी पढ़ाऊंगी, सो डोंट वरी, मैं आपको मेटाबॉलिज्म भी करवाऊंगी। एंड द लास्ट वन इज इजेशन, कि जो फूड अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। सो दैट इज योर इजेशन। तो अगर हम सोचे तो हम भी तो यही सब कर रहे हैं ना। तो हम कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं? वी शो योर holozoic mode of nutrition. So let's start your human digestive system. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें सबसे पहले हमें ये समझना है कि डाइजेशन क्या होती है। देखो, डाइजेशन क्या होती है? आज हम जो भी खाना खाते हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम क्या खा रहे हैं? वी आर टेकिंग राइस, दाल, सब्जी, चपाती या पिज्जा, बर्गर, आप जो भी खा रहे हो, एवरीथिंग इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हमारा सारा का सारा फूड बच्चों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, क्योंकि हम फूड कौन सा ले रहे हैं? हम प्लांट्स बेस्ड फूड ले रहे हैं या हम एनिमल बेस्ड फूड ले रहे हैं। तो हम जो भी आप खाना खा रहे हो, आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या खाते हैं? हम मॉर्निंग से इवनिंग तक आप चपाती ले रहे हो, आप दाल ले रहे हो, आप राइस खा रहे हो, इनफैक्ट अगर आप कुछ पिज्जा बर्गर कुछ भी खा रहे हो, ऑल आर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। हमारी बॉडी इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हमारे सेल्स नहीं डाइजेस्ट कर पाते, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उनका ब्रेक डाउन करना पड़ता है। किसमें? सिंपल फॉर्म्स में, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, तो इन सब का ब्रेक डाउन होता है। तो ये जो ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, वो कैसे होता है? तो आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, तो ये हम सारा स्टडी करेंगे। कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले डाइजेशन होता क्या? डाइजेशन होता है आपका, ये बेटा एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व होता है। तो डाइजेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। क्या? जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है उनका सिंपलर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होता है, ताकि आपकी बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन हो सके। सो डाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म, ठीक है। अब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं? तो हमारा माउथ इन्वॉल्व होता है इसमें, क्योंकि आप खाना खा रहे हो तो सबसे पहले हमारा खाना कहाँ जा रहा है? हमारे माउथ में जा रहा है। तो माउथ से फूड कहाँ जा रहा है? फेरिंग्स। फेरिंग्स से कहाँ जाता है? ईसोफेगस। इस ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। देन स्टमक, फूड पाइप से कहाँ गया खाना? सीधा स्टमक में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और इनके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं जो इन बिटवीन अपने जूसेस सिक्रीट करते हैं,
ताकि इन सब पार्ट्स के अंदर जब फूड जा रहा है तो उसका धीरे 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 ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम इन सारे पार्ट्स को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पार्ट। चलो, तो सबसे पहले ये समझो डाइजेशन कितने टाइप्स की होती है। एक्चुअली हम जो डाइजेशन कर रहे हैं, दो टाइप्स की डाइजेशन होती है। एक तो मैकेनिकल डाइजेशन, मैकेनिकल जैसे मशीन्स होती हैं, तो हमारे बॉडी में मशीन का काम कौन कर रहा है, हमारे टीथ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो होती है आपकी मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें टीथ क्या कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, स्वेलो करने में हेल्प कर रहे हैं, क्रशिंग ग्राइंडिंग कर रहे हैं आपके फूड की। दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन जिसमें केमिकल्स इन्वॉल्व है। अब ये केमिकल्स वो वाले नहीं है, ये केमिकल्स जो आपकी लैब में, ये केमिकल्स जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिसमें क्या है, हमारे बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस इन्वॉल्व हैं। तो वो कौन सी डाइजेशन हुई हमारी, केमिकल डाइजेशन। ठीक है, जिसमें हमारे एंजाइम्स, हमारे एसिड्स हेल्प करते हैं। और यहाँ कौन हेल्प कर रहा है, हमारे टीथ। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑर्गन्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ये तुम्हारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपका फूड है, फूड कहाँ जा रहा है, आपका माउथ में। माउथ से कहाँ गया आपका, माउथ से यू कैन सी फूड जाता है आपके ईसोफेगस। दिस इज योर फूड पाइप। ईसोफेगस से फूड गया हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक से फूड कहाँ जा रहा है, स्टमक से फूड जा रहा है हमारा, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें हमारा फूड जा रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर हमारा फूड जा रहा है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर मूव हो जाता है। सो किसके थ्रू, एनस के थ्रू। ठीक है, तो हम कंप्लीट इसके बारे में स्टडी करेंगे और इस डायग्राम को भी हम दोबारा बाद में देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट वन है दैट इज योर माउथ। तो माउथ से स्टार्ट करते हैं। देखो, माउथ क्या होता है समझो। हमारा जो माउथ होता है, जिसको हम माउथ को हम और क्या बोलते हैं, डू यू नो, माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं माउथ को, ओरल कैविटी। हमारे माउथ में क्या क्या होता है, हमारे माउथ में यू हैव योर टंग एंड यू हैव योर टीथ। तो हम पढ़ते हैं आज टीथ के बारे में। हमारे माउथ में टीथ का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि हम बाइट जो कर रहे हैं, हमारे जो फूड को हम च्यू कर रहे हैं, जिसे हम मैस्टिकेशन बोलते हैं, वो किसकी वजह से कर पाते हैं, टीथ की वजह से कर पाते हैं। अब हमारे माउथ में कितने टाइप्स के टीथ होते हैं। देखो, पहली बात, जो डेंटिशन होता है बेटा, कई टाइप्स का डेंटिशन होता है। जब सबसे पहले आप प्राइमरी डेंटिशन, जब एक बच्चा है, छोटा है, हम कहते हैं ना इसके दूध के दांत हैं, मिल्क टीथ हैं। ठीक है, फिर जब आप बड़े हो जाते हो, वो टीथ क्या हो जाते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, तो परमानेंट डेंटिशन हो जाता है। फिर एक डेंटिशन होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्या होता है बेटा, इफ यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, अगर आपके अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं तो हम बोलते हैं कि आप क्या हो, आप हेट्रोडोंट हो। अगर आपके सिमिलर टाइप के टीथ हैं तो आप क्या हो, आप होमोडोंट हो। तो हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं ह्यूमंस के, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या हैं, हम हैं हेट्रोडोंट, बिकॉज वी हैव डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, यार डिफरेंट, हमारे पास डिफरेंट टाइप के टीथ हैं। अब वो डिफरेंट टाइप के टीथ कौन से हैं हमारे डिफरेंट टाइप के टीथ हैं, पहले हमारे इंसाइजर्स, then you have canines, premolars, and the last molars। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के टीथ हैं। सबसे पहले इंसाइजर्स। इंसाइजर्स कौन से होते हैं, ये जो हमारे फ्रंट के टीथ होते हैं, दे आर नोन एज इंसाइजर्स। इनको हम बाइटिंग टीथ भी बोलते हैं। आप कुछ भी देखो, आप कुछ भी मुंह में डालते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, बाइट करते हो। बाइट कहाँ से कर रहे हो, अपने फ्रंट के टीथ से। कभी देखे कि पीछे वाले टीथ पे ले जाके तुमने बाइट करा, नहीं ना, फ्रंट के टीथ से बाइट करते हो। तो वो कौन से टीथ होते हैं, आपके इंसाइजर्स, लाइक दिस। ये जो आपके फ्रंट में टीथ हैं, दे आर योर इंसाइजर्स। उसके बाद इनको हम, ये किस लिए फंक्शन करते हैं, ये बाइटिंग में हेल्प करते हैं। देन यू हैव केनाइंस। केनाइंस जो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पॉइंटेड होता है, ये होते हैं केनाइंस। ये वाले यहाँ पे ना कॉर्नर्स पे बने होते हैं, दे केनाइंस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं ये कार्निवोर्स में, क्योंकि वो ये ना फ्लैश टीयरिंग के काम आते हैं। टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं इनको, ये टीयरिंग के काम आते हैं।
तो जो आप कभी भी देखते हैं, लॉयन है, टाइगर है, जितने भी ये कार्निवोर्स है ना, उनके अंदर ये जो कैनाइन्स होते हैं ना बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि वो क्या है, फ्लैश ही खाते हैं सारा टाइम, ठीक है। तो दे आर टीयरिंग टीथ, ये टीयरिंग में, फ्लैश टीयरिंग वगैरह में हेल्प करते हैं, ठीक है। देन यू हैव प्री मोलर्स, तो आपके प्री मोलर्स होते हैं। अब प्री मोलर्स एंड द लास्ट वन इज योर मोलर्स, ठीक है, मोलर्स होते हैं। अभी प्री मोलर्स और मोलर्स ये क्या काम करते हैं, आपके फूड की जो पीछे के दांत है क्या करते हैं, आपने आगे से बाइट किया, उसके बाद आप च्यू करने का काम किससे करते हो, अपने पीछे के टीथ से करते हो। तो ये प्री मोलर्स और मोलर्स क्या कर रहे हैं, फूड की क्रशिंग, ग्राइंडिंग, तो ये जो सारा काम है वो कौन कर रहे हैं, हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स। तो ये क्या हेल्प करते हैं, आपके क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं फूड की। तो आई होप इतना समझ में आ गया। हमने अभी तक ये सोचा कि हमने पढ़ा कि हमारे जो टीथ होते हैं, हमारे टीथ कितने टाइप के टीथ होते हैं। पहली बात तो हम क्या है, हम हेट्रोडोंट है, क्योंकि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास टीथ हैं, 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे माउथ में। कौन से, इंसाइजर्स होते हैं फ्रंट में, बाइट के काम आते हैं। देन यू हैव केनाइन्स, साइडों में हमारे टीयरिंग के काम आते हैं। देन यू हैव प्री मोलर्स एंड मोलर्स, पीछे के टीथ जो होते हैं आपके, ठीक है। ये क्या काम करें, फूड को क्रश और ग्राइंड करने की हेल्प करते हैं। अब एक जनरल अगर मैं टीथ का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके का हमारा टीथ दिखाई देता है। अगर आप अपने माउथ में देखोगे तो ये, वैसे मैंने साइजर का बनाया, तो हमारा जो आउटर लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल। ये आपको पता है, जो व्हाइट वाला पोर्शन जो हमें दिख रहा है ना ऊपर, व्हाइट कलर का जो हमें टीथ का पोर्शन दिखता है, दैट इज योर इनेमल, ठीक है। और इनेमल जो होता है, ये आपको पता है आपकी बॉडी का हार्डेस्ट टिश्यू है इनेमल, ठीक है। प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग। इनेमल के अंदर एक सॉफ्ट पार्ट होता है येलोइश कलर का, इसको हम बोलते हैं डेंटाइन। एंड देन उसके अंदर होता है आपका पल्प। तो आपका आउटर, इस इनेमल के अंदर यहाँ पे यू हैव द येलो पार्ट, जिसको आप बोलते हैं डेंटाइन। जो बाहर का व्हाइट होता है वो इनेमल होता है, और अंदर ये दिख रहा है ये येलो पार्ट सारा, तो ये जो येलो पार्ट है आपके यहाँ, ये सारा आपका डेंटाइन है, दिस इज योर डेंटाइन। और इस ये सॉफ्ट होता है एज कंपैरेटिव, ये आपका सॉफ्ट होता है। और इस डेंटाइन के भी अंदर आपका क्या होता है, पल्प, ठीक है। अब हमारा जो टीथ है, इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको आप बोलते हो क्राउन, ये क्राउन होता है ताज की तरह, देखो इसकी शेप भी कुछ इस तरीके की, तो दिस इज योर क्राउन। और ये जो नीचे का पोर्शन होता है, जो आपका सॉकेट में, ये जो सॉकेट है, ये जो नीचे का ऊपर का सॉकेट है, जो सॉकेट के अंदर होता है, ये होती है हमारी रूट। तो जो क्राउन होता है जो बाहर, ये कहाँ होता है, बाहर होता है, विजिबल है आपको, आसानी से आप देख सकते हो। और रूट कहाँ होती है, सॉकेट के अंदर होती है, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने समझा अभी तक टीथ में, टीथ क्या होता है, एक तो हमारा जो टीथ है 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ऊपर क्राउन जो दिखाई दे रहा है, सॉकेट के अंदर नहीं है, और दूसरा रूट जो सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। टीथ के ऊपर जो व्हाइट कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं, इनेमल, हार्डेस्ट टिश्यू। देन इनेमल के बाद अंदर एक येलोइश कवरिंग होती है जो कंपैरेटिवली बहुत सॉफ्ट होती है, जिसे हम बोलते हैं डेंटाइन। और डेंटाइन के अंदर भी क्या होता है प्रेजेंट, हमारा पल्प, ठीक है। देन यू हैव कितने टाइप्स के टीथ हैं हमारे, हमारे पास इंसाइजर्स हैं, हमारे पास केनाइन्स हैं, हमारे पास प्री मोलर्स हैं और मोलर्स हैं। इंसाइजर्स क्या करते हैं, फूड को बाइट करने में हेल्प करते हैं। केनाइन क्या करते हैं, टीयरिंग में हेल्प करते हैं। प्री मोलर्स और मोलर्स क्या कर रहे हैं, हमारा क्रशिंग और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा डेंटल फॉर्मूला। देखो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा डेंटल फॉर्मूला। देखो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आप समझो। देखो हमारी जो, हमने क्या किया, अपने इस माउथ को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, लाइक दिस। हमने अपने माउथ को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया। अगर मैं हर क्वाड्रेंट की बात करती हूँ, तो अभी मैंने पढ़ा था मेरे पास कौन से टीथ है, मेरे पास इंसाइजर्स हैं, देन हमारे पास क्या है, हमारे पास केनाइन्स है,
हमारे पास प्री मोलर्स हैं और लास्टली मेरे पास मोलर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर एक सेगमेंट के अंदर हमारे टीथ इतने होते हैं। तो हमारे पास इंसाइजर्स कितने हैं? वी हैव 2 इंसाइजर्स, 2 इंसाइजर्स होते हैं बेटा। हर एक आपके कंपार्टमेंट में हमारे पास 2 इंसाइजर्स होते हैं। तो मतलब अगर मैंने अपने माउथ को ऐसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, तो मैं एक क्वाड्रेंट ऊपर की बात कर रही हूँ, ऊपर के हाफ की, राइट हाफ या लेफ्ट हाफ कोई भी ले लो, तो मेरे पास क्या है? 2 इंसाइजर्स हैं। ठीक है, फिर अनदर कैनाइन, कैनाइन कितने हैं? मेरे पास एक कैनाइन है मेरा। 2 इंसाइजर्स हैं, मेरे पास एक कैनाइन है। देन प्री मोलर्स, कितने प्री मोलर्स होते हैं? एक और दो, 2 प्री मोलर्स होते हैं हमारे पास। यू हैव 2 प्री मोलर्स। देन द लास्ट वन, ये तीनों 3 मोलर्स होते हैं। ठीक है, सो वी हैव 3 मोलर्स। तो अगर मैं कहूँ कि डेंटल फॉर्मूला मुझे निकालना है, तो हम डेंटल फॉर्मूला कैसे होगा? तो ये डेंटल फॉर्मूला ना बेटा एडल्ट्स का, बड़ों, परमानेंट डेंटिशन, क्योंकि छोटे बच्चों में तो प्री मोलर्स होते ही नहीं है। छोटे बच्चों के पास प्री मोलर्स नहीं होते। छोटे बच्चों के जो मोलर्स होते हैं वो 2 होते हैं सिर्फ। जो थर्ड मोलर होता है वो तो वैसे भी हम कहते हैं ना विजडम टीथ है, बहुत लेटर एज में जाके इरप्ट होता है, तो मोलर्स वहां पे 2 होते हैं। कैनाइन अगेन 1 होता है, इंसाइजर्स 2 होते हैं। तो ये है आपका इन्फेंट्स का और ये हो गया आपका एडल्ट्स का। तो डेंटल फॉर्मूला अगर मैं एडल्ट्स की बात करूंगी तो क्या होता है? 2 1 2 3, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3, यानी कि ये ऊपर का क्वाड्रेंट मैंने लिया और इसी का नीचे का क्वाड्रेंट, मतलब मैंने एक हाफ का डेंटल फॉर्मूला बता दिया आपको। दिस हाफ, ऊपर का क्वाड्रेंट अपॉन नीचे का क्वाड्रेंट। तो मेरा डेंटल फॉर्मूला क्या हुआ? 2 इंसाइजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर्स, 3 मोलर्स। तो डेंटल फॉर्मूला एडल्ट्स का क्या होता है? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। और अगर इसी हिसाब से मैं डेंटल फॉर्मूला इन्फेंट्स का देखूंगी तो कितना होगा? अभी हमने पढ़ा 2102 अपॉन 2102। अगर मैं इसको काउंट करें हम, तो अब खुद सोचो, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, यानी कि यहाँ पे मेरे 8 टीथ हैं, तो यहाँ पे भी 8 हुए, यहाँ भी 8 हुए, यहाँ भी 8 हुए। टोटल कितने हो गए? 8 4 32। और ये हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि कितने टीथ होते हैं एडल्ट माउथ में? 32। तो यानी कि हमारा ये फॉर्मूला सही आ गया। तो कितने हो गए? और ऐसे ही बच्चों में कितने हुए? 2 + 1 3 + 2 5, तो 5 5 5 5 20। सो दे हैव 20 टीथ इन देयर माउथ। तो समझ में आ गया हमने टीथ के अंदर अभी तक क्या पढ़ा? फिर से समझो। हमने टीथ में पढ़ा कि एक तो हम हेट्रोडोंट हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हमारे टीथ कौन कौन से होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ टीथ आर देयर इन अवर माउथ। इंसाइजर्स होते हैं, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं। इंसाइजर्स बाइटिंग, कैनाइन टीयरिंग, देन मोलर्स और प्रीमोलर्स क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे जो टीथ होते हैं, इंसाइजर्स कितने हैं हमारे पास? आगे 2, देन कैनाइन 1, प्रीमोलर्स अगेन 2 और मोलर्स 3 होते हैं। अगर आप अपना माउथ खोल के चेक करोगे ना, तो आपको ये नंबर एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डेंटल फॉर्मूला। तो प्लीज किसी को पिक्चर लेनी है तो एक बार क्लिक कर लो इसको, डेंटल फॉर्मूला को। चलो, अब हमने पढ़ लिया कि हमारे माउथ में क्या है, टीथ है। उसके अलावा हमारे माउथ में क्या है? यू हैव टंग। टंग क्या है? कुछ नहीं, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, हमारी टंग के ऊपर क्या बना हुआ है? टेस्ट बर्ड्स बने होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो आपकी एक तो सलाइवेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। एंड देन टेस्ट बर्ड से क्या होता है? आप फूड टेस्ट करते हो। ठीक है, आपको पता चलता है कि फूड सॉल्टी है, स्वीट है। ठीक है, तो अभी हम उसकी डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, हमारे पास और क्या है? व्हाट यू हैव सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स इंपॉर्टेंट है, तो समझो इसे। देखो, दीज आर योर सलाइवरी ग्लैंड्स। दिख रही है आपको ये इमेज? दीज आर योर
सलाइवरी ग्लैंड। अब हमारे माउथ में कितने टाइप्स के, पहले बात तो कितने टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड है? 3 टाइप्स के, ठीक है। और अगर मैं पेयर्स पूछूं कि कितने पेयर सलाइवरी ग्लैंड है, तो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है। वो 3 पेयर यानी कि टोटल 6। तो कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड है? तो पहले होते हैं बेटा हमारे पैरोटिड ग्लैंड। तो द फर्स्ट वन इज योर पैरोटिड ग्लैंड। द नेक्स्ट इज योर सबमैंडिबुलर, इसे सबमैंडिबुलर भी कह सकते हो, सबलिंगुअल भी कह सकते हो, सॉरी सबमैक्सिलरी भी कह सकते हो। एंड द थर्ड वन इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड्स। तो ये 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो हमारे माउथ के अंदर होते हैं। एक्चुअली नॉट इनसाइड द माउथ, ठीक है, माउथ के बिल्कुल इनसाइड नहीं होते। जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है ना, दिस इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड है ये हमारा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है? यहाँ पे आपके, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ योर ईयर, यहाँ पे होता है, ठीक है। तो दिस इज योर पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ पे मत बना देना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ योर ईयर। आपको दिखाई दे रही है इसकी पोजीशन? तो दिस इज योर पैरोटिड ग्लैंड। फिर आपका सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ होता है? आपका जो लोअर जॉ होता है ना, इसको मैंडिबल बोलते हैं, ठीक है। द लोअर जॉ आपकी ओनली मूवेबल बोन इन योर स्कल। ये जो हमारा स्कल है पूरा, इसमें इकलौती एक यही बोन है जो मूव कर सकती है, बाकी पूरे स्कल में आपकी कोई बोन मूव नहीं कर सकती। तो आप इसी को मूव कर सकते हो ऊपर नीचे। तो इस मैंडिबल के एंगल पे, ये जो यहाँ पे एंगल बना होता है, इसके एंगल पे यू हैव योर सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। देन सब लिंगुअल, लिंगुअल वर्ड अगेन यहाँ पे देखो, बायो में ना पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो किसी लोकेशन को या किसी चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो सब लिंगुअल दैट इज बिलो द टंग, तो हमारी टंग के नीचे होता है, ठीक है, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो पोजीशनिंग पता चल गई आपको कहाँ कहाँ होता है। अब लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? हमारा पैरोटिड ग्लैंड है। देन यू हैव सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबल अभी मैंने बताया कहाँ होता है, हमारा जो ये मैंडिबल है, हमारे मैंडिबल के एंगल के ऊपर, ठीक है। देन योर सबलिंगुअल। तो मेरे पास कितने हैं? हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के। सो यू हैव योर 3 पेयर्स ऑफ योर सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो 3 पेयर्स हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, सबका भैया काम एक ही है। क्या है इनका काम? नाम से पता चल रहा है, सलाइवा सिक्रीट कर रहे हैं। तो क्या सिक्रीट करते हैं ये? सलाइवा। क्या है इस सलाइवा के पास ऐसा? इस सलाइवा के पास है कुछ एक इंपॉर्टेंट एंजाइम, और वो इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है? हमारा सलाइवरी अमाइलेज। तो ये सलाइवा क्या सिक्रीट कर रहा है? हमारा सलाइवरी अमाइलेज। इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, पी साइलेंट होता है इसमें, तो इसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। ओके, तो इसको पटाइलिन मत बोल देना, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अपनी सही रखो। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे बहुत गलत गलत बोलते हैं। सो इट इज टाइलिन। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? क्या करता है ये टाइलिन? क्या करता है ये सलाइवरी अमाइलेज? कुछ नहीं, क्या करेगा हमारा सलाइवरी अमाइलेज? क्या करता है, आपने जो भी फूड खाया है उसके अंदर क्या होता है, आप क्या खा रहे हो, मैक्सिमम पता है चीज ध्यान रखना। एक छोटा सा फंडा बताती हूँ, ट्रिक बताती हूँ। आप अपना खाना कभी देखो, उसमें मैक्सिमम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होती है, ठीक है। आप चपाती और दाल ले रहे हो, शॉर्ट देखते हैं एज एग्जाम्पल। आप चपाती और दाल खा रहे हो, तो मैक्स आप अगर आपने 1 रोटी लिया, 2 रोटी लिया, दाल आपकी वही 1 बाउल होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वांटिटी में आपकी बॉडी में क्या जा रहा है? मैक्सिमम क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो यानी कि बॉडी के अंदर जो सबसे पहला डाइजेशन किस चीज का होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। अब किस फॉर्म में है वो? स्टार्च की फॉर्म में, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। आप क्या खा रहे हो? आप चपाती किससे बन रही है? गेहूं से, तो उसमें भी क्या होगा? स्टार्च ही होगा, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चंस आपके ना एग्जाम्स में भी आते हैं कि इस पार्ट में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, इस पार्ट में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है। बॉडी में सबसे पहला डाइजेशन किस चीज का होता है? तो हमने सबसे पहला और सबसे ज्यादा क्या खाया था? रोटी खाई थी। रोटी में क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा डाइजेशन किस चीज का होगा हमारी बॉडी के अंदर? कार्बोहाइड्रेट का होगा, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखना कि हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे पहला डाइजेशन हो रहा है वो स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का होगा। और कहाँ पे होगा स्टार्ट? हमारे माउथ में। आपको पता है 30% जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है स्टार्च का, 30% ओनली। ये मत सोचना 100% हो गया, सिर्फ 30% ही होता है, 70% बाकी है भैया अभी। और ये जो डाइजेशन है ना, ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेशन है। सलाइवरी अमाइलेज जो होता है, देखो बेटा स्टार्च ना एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है, उस पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है। तो ये जितना भी डाइजेशन होगा वो इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। तो आपका जो सबसे पहले किसका डाइजेशन होगा? स्टार्च का। तो स्टार्च पर कौन आके एक्ट करता है? सलाइवरी अमाइलेज। और उसका ब्रेकडाउन किसमें कर रहा है? डायसैकेराइड्स। क्योंकि देखो स्टार्च क्या है, ये एक पॉलीसैकेराइड है। स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। इस पॉलीसैकेराइड का जो ब्रेकडाउन होता है वो डायसैकेराइड्स में होता है। पॉलीमर है, पॉलीमर को मोनोमर में तोड़ने के लिए बीच में एक इंटरमीडिएट होता है, दैट इज डायसैकेराइड। तो डायसैकेराइड्स में ब्रेकडाउन होगा। तो स्टार्च का ब्रेकडाउन करेगा माल्टोस में, सुक्रोज, लैक्टोज। अगर आप तीनों नहीं याद कर सकते तो सिर्फ माल्टोस याद कर दो, ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च का ब्रेकडाउन कर रहा है, किसमें? माल्टोस। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी आप रुक जाओ, सिर्फ इतना, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन हो रहा है ना, सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च का डायसैकेराइड्स में हो रहा है, सिर्फ इतना पार्ट हमारा हमारे माउथ के अंदर हो रहा है। दिस वन, ओनली दिस पार्ट, ये पार्ट हमारे माउथ में हो रहा है, ये वाला नहीं हो रहा, सिर्फ इतना हो रहा है, ठीक है। ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है, वो कंप्लीट ब्रेकडाउन अभी नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, उसके अलावा क्या होता है सलाइवा में? उसके अलावा भी तो कुछ होगा। उसके अलावा ना सलाइवा में लाइसोजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं, आप जो फूड खा रहे हो उसके ऊपर बहुत सारे जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है ना, तो उनको भी किल करता है। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया माउथ का फंक्शन। तो सबसे पहले क्या हुआ, माउथ में फूड गया, टीथ ने उसके ऊपर बाइटिंग किया, फिर हमारा सलाइवा सिक्रीट हुआ। कहाँ से निकला? हमारे सलाइवरी ग्लैंड से निकला। हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकला उसने किस पर एक्ट किया? हमारे स्टार्च के ऊपर। और क्या किया? स्टार्च का ब्रेकडाउन कर दिया। क्या कंप्लीट ब्रेकडाउन किया? नहीं, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं किया, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन था, ठीक है। किसमें ब्रेकडाउन हो गया? हमारा माल्टोस में। कभी नोटिस किया, आप ब्रेड खाते हो, रॉ ब्रेड भी खाओगे, थोड़े टाइम बाद जब आप उसको च्यू करते हो आपको अपने माउथ में एक स्वीटनेस लगती है, ठीक है। वो स्वीटनेस क्यों है? क्योंकि ये सब क्या है? शुगर्स ही तो है ये, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट आप ये देखो, यू कैन सी ये हमारा माउथ है। चलो ठीक है, अब देखो ये वाला डायग्राम समझो। अब आपका माउथ है, माउथ में दिस इज योर टीथ, ये आपके टीथ है, ठीक है। फूड गया, फूड जाने के बाद दिस इज योर ओरल कैविटी, ये हमारी टंग है सारी, ठीक है। अब हमारा जो फूड है ये हमारी क्या है? दिस इज योर नेजल कैविटी, हमारा नोज कह लो, नेजल कैविटी कह लो, ठीक है। अब हमारा जो फूड गया हमारी ये ओरल कैविटी। अब तो चलो, अब हमारा फूड गया, कहाँ गया? हमारी ओरल कैविटी के बाद बेटा हमारा जो फूड जाता है कहाँ जा रहा है? हमारी फूड पाइप में, जिसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। तो यहाँ से फूड गया आपका आपकी फूड पाइप में, ईसोफेगस में। अच्छा, आप ये सोचोगे कि मैम ये भी तो एक पाइप है, यहाँ पे फूड नहीं जाएगा? नहीं बेटा, यहाँ पे फूड नहीं जाता, क्योंकि ये क्या है? ये आपकी विंड पाइप है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है। सो दिस इज योर विंड पाइप। विंड पाइप, यहाँ पे क्या जा रही है? हमारी एयर जा रही है, हमारा फूड यहाँ नहीं जाएगा। और हमारा फूड यहाँ पर ना जाए उसके लिए क्या होता है? यू हैव दिस मस्कुलर फ्लैप, यहाँ पे एक मस्कुलर फ्लैप होता है, ढक्कन, जो कि बंद हो जाता है जब आप खाना खा रहे हो, तो ये फूड को वहां नहीं जाने देता। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज योर एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये एक मस्कुलर फ्लैप होता है जो कि प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री, किसमें? आपकी विंड पाइप में, आपकी ट्रेकिया के अंदर, ठीक है।
अब फूड कहाँ जाना चाहिए हमारा? भी ऑब्वियस ही बात है, भगवान ने फूड पाइप बनाई है हमारी बॉडी में, तो फूड पाइप में जाना चाहिए ना। फूड कहाँ गया? हमारा फूड पाइप में। एक चीज और आपको यहाँ बताती हूँ, ट्रेकिया हमेशा आगे होता है और ईसोफेगस इसके पीछे होता है, यानी विंड पाइप आगे है और इसके पीछे आपकी फूड पाइप होती है। क्लियर? ये चीज ध्यान रखना। चलो अब यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, नेक्स्ट मूव करें। अब हमारा जो फूड जा रहा है हमारी किसमें? फूड पाइप में, तो हमारी फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो हम फूड पाइप को बोलते हैं ईसोफेगस। इसको आप ईसोफेगस या फूड पाइप भी बोलते हैं। अब इस फूड पाइप में क्या किसी तरीके का डाइजेशन होता है? नो, फूड पाइप में किसी तरीके का डाइजेशन नहीं होता। ये प्लीज चीज ध्यान रखना कि ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता। तो ईसोफेगस करता क्या? देखो ईसोफेगस क्या करता है, इसका काम है सिर्फ जो आपने फूड खाया उसको आगे की तरफ मूव कराना। सो दैट इज योर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इस तरीके की मूवमेंट्स होती हैं इसमें जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। तो जो मूवमेंट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो इसमें एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, और इन्हें बोला जाता है पेरिस्टाल्सिस। तो हम देखें पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। ये देखो, ये आप देख रहे हो, आपका फूड आया और वो फूड जो है इस तरीके से पाइप कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यहाँ से रिलैक्स करेगी, फूड आगे मूव कर रहा है, आगे फिर क्या होगा? अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, आगे रिलैक्स होगा और फूड आगे जाएगा। कैन यू सी दिस इमेज? आपको इसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से फूड की ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके फूड की आगे मूवमेंट होती है। सो दिस इज नोन एज योर पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? इनवॉलेंट्री contraction and relaxation movements of किसकी? ऑब्वियस ही बात है मसल्स की, ऑफ स्मूथ मसल्स। कौन सी मूवमेंट्स है? इनवॉलेंट्री है ना, तो कौन से मसल्स होंगे? स्मूथ मसल्स। ठीक है, फॉर द मूवमेंट ऑफ योर बोलस। अब ये जो फूड है ना, अब ये फूड जब आपके सलाइवा से मिक्स हो जाता है, मेस्टिकेशन हो गया इसका, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अभी क्या बन गया? ये हमारा फूड, इसको हम बोलते हैं हमारा बोलस। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ योर फूड भी लिख सकते हो या फिर बोलस। ठीक है, समझ में आ गया सबको पेरिस्टाल्सिस के? कुछ नहीं, और इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो प्लीज पेरिस्टाल्सिस की डेफिनेशन समझ लेना और अच्छे से, बहुत इजीली। वैसे तो आपको क्लियर हो गया, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ फूड को आगे धक्का देना है हमें। ठीक है, हमें क्या करना है? फूड को आगे धक्का देना, भैया तुम आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। ठीक है, और उसकी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोल रहे हैं पेरिस्टाल्सिस। क्लियर सबको? ऑल ऑफ यू? चलो नेक्स्ट। अब पेरिस्टाल्सिस हो गया, यानी कि अभी तक दोबारा हम देखो इस इमेज में, अब हमारा जो फूड है, ये देख रहे हो आगे, ये तुम्हारा ट्रेकिया, ये जो ट्रेकिया हमारी विंड पाइप। अब ये जो हमारा फूड है, अब ये ऐसे ऐसे करता हुआ हमारा पहुंच गया, हमारा बोलस किसके अंदर पहुंच गया? यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हुए कहाँ पहुंचा? हमारे स्टमक के अंदर। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे स्टमक के बारे में। तो अब हमने क्या, अच्छा, माउथ के अंदर और ईसोफेगस के आने से पहले एक और छोटी सा पैसेज होता है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? ये कॉमन पैसेज है, इसमें कोई डाइजेशन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ फूड आगे जा रहा है। ठीक है, तो फेरिंग्स के एक ये कॉमन पैसेज है, लेकिन ये एक ऐसा पैसेज है जिसमें फूड और एयर दोनों जाता है, क्योंकि ये नेजल कैविटी से आ रहा है ऊपर से। ठीक है, इसके भी पार्ट्स होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स कुछ नहीं है, फूड ओरल कैविटी से सबसे पहले फेरिंग्स में फूड जाता है, और फेरिंग से यहाँ तक आपका फेरिंग्स है, उसके बाद कहाँ चला गया? ये फेरिंग्स आगे जाके 2 में डिवाइड हो जाता है, फूड पाइप, विंड पाइप। फूड को भेज देता है फूड पाइप में, विंड को भेज देता है आपकी विंड पाइप में, यानी ट्रेकिया के अंदर। तो हमारा फूड कहाँ गया? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद फूड कहाँ जा रहा है? हमारा स्टमक के अंदर। तो लेट्स स्टडी।
हमारे स्टमक, ये देखो दिख रहा है कितना सुंदर सा हमारा स्टमक बना हुआ है। तो अब ये हमारा ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस हमारा फूड ले आया हमारे स्टमक में। जे शेप्ड का मस्कुलर ऑर्गन है हमारा स्टमक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे ऑब्लिक भी होता है। अब ये जो हमारा स्टमक है, क्या है इसके पास, हमारा स्टमक क्या रिलीज करता है, हमारा स्टमक रिलीज करता है हमारा गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट कर रहा है हमारा गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो स्टमक है ये पता है क्या करता है, जैसे हमारे घर में मिक्सी होती है ना, मिक्सी में क्या होती है, आप कुछ भी डालोगे तो प्यूरी बन जाती है और घर करके घूमती है। तो ये भी इस तरीके की मूवमेंट करती है जिसको हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट्स, ऐसे ना फूड एकदम से पूरा घुमा देती है ये, ठीक है। अब ये जो चर्निंग मूवमेंट्स हो रही हैं, अब उसके लिए क्या चाहिए, कुछ लिक्विड चाहिए भैया, सॉलिड तो नहीं होंगे ना, लिक्विड चाहिए। अब इसके अंदर क्या चीज ऐसी जो फूड को एकदम ब्रेक डाउन कर देती है, बढ़िया वाला। अब इसमें पड़ा होता है ये जो हमारा ये येलो कलर का तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है, हमारा गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। वही जो लैब में आपने पढ़ देखा होगा ना HCl, हाँ HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसका जो pH होता है वो आपका 1 to 2 के बीच में होता है, 1.7 1.8, तो मतलब हाईली एसिडिक है। इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि आप अपनी फिंगर डालोगे ना तो वो भी एकदम से बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो आप सोचोगे कि मैम अगर ये इतना हाईली एसिडिक है तो भी हमारी ये जो स्टमक है इसकी लाइनिंग क्यों नहीं बर्न हो रही, हमारे ऑर्गन्स पे इसका इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। वो इसीलिए बेटा क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है ना, इसके अंदर यू हैव एक लाइनिंग होती है जो कि इसकी स्टमक की वॉल को प्रिवेंट करती है। ये देख रहे हो ये लाइनिंग इस स्टमक की ना वॉल को अंदर ही अंदर बचा रही है इसके हार्मफुल इफेक्ट से, ठीक है। और इस ये जो लाइनिंग होती है किसकी होती है, म्यूकस की। तो ये जो म्यूकस होता है, ये म्यूकस लाइनिंग क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है स्टमक की वॉल्स को अगेंस्ट दिस एसिड, ठीक है। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में एक तो हमारा म्यूकस होता है, एक हमारा ये HCl है। अच्छा ये HCl कर क्या रहा है, ये इतना हाईली एसिड हमें क्यों चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। पहली बात ये क्या करता है, एक तो आपने जितने भी जर्म्स खाने के साथ खाए हैं, आपने जो रोड साइड फूड खाया है, ठीक है, आपने मोमोज खा लिए, आपने चाउमीन खा ली, मम्मा आज ये खिला दो, पापा आज वो आइसक्रीम खा लेते हैं, तो देखा ना रोड साइड फूड जो होता है हाइजेनिक तो होता नहीं है प्रॉपर। तो आपने जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया जो कि माउथ से बच के किसी तरीके से आपके स्टमक में पहुंच गए, तो पहले तो एक तो ये उनको किल करता है सारे, ठीक है। देन सेकेंड क्या कर रहा है, हमारे स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक जूस में एक एंजाइम्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन। ये इस पेप्सिनोजन जो है ये इनएक्टिव है, मतलब सो रहा है, ठीक है, आराम से सो रहा है कि जब खाना आएगा तब मैं उठ जाऊंगा भैया, तब तक तो सोने दो। आप भी तो ये करते हो मम्मी, जब स्कूल का टाइम होगा तब हम उठ जाएंगे, तब तक तो सोने दो। तो ये भी बेचारा सो रहा है, इनएक्टिव पड़ा हुआ है। तो ये HCl क्या करता है, ये इसको उठाता है, खड़ा हो जा भैया खाना आ गया, ठीक है, उठो काम करो। घर में मम्मी उठाते ना, उठ जाओ बेटा टाइम हो गया ट्यूशन का, उठ जाओ बेटा खड़े हो जाओ स्टडी का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया। तो ये भी इसको उठा रहा है कि भैया खड़ा हो जा, मतलब ये इसको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो HCl का एक फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेट करना किसको, पेप्सिनोजन को, और इसको फिर कन्वर्ट कर देता है किसमें, पेप्सिन में, ठीक है। तो HCl क्या कर रहा है, पहली बात बैक्टीरिया मार रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इस पेप्सिनोजन को जो कि सो रहा है, जो कि इनएक्टिव है, आलसी है ये, इसको खड़ा कर रहा है, इसको एक्टिवेट कर रहा है, और क्या बना रहा है हमारा पेप्सिन, ठीक है। अब ये पेप्सिन को एक्टिवेट करने का फंक्शन क्या है, अभी क्यों कर रहा है एक्टिवेट, क्यों उठा रहा है इसको, क्या करवाना चाहता है इसको। देखो अभी तक किस चीज का डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट्स का। अब हमने रोटी तो ले ली, रोटी किसके साथ खाई थी हमने, दाल के साथ, दाल में क्या है, प्रोटीन्स। तो ये पेप्सी जो है, ये जो हमारा पेप्सिन है, ये क्या करता है, प्रोटीन्स के डाइजेशन, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन। कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देता है, नहीं भाई, जब स्टार्च का कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो आपको लग रहा है प्रोटीन्स का कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा, नहीं, प्रोटीन्स का भी कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता, इनका ये भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनको बोलते हैं पेप्टोन्स, ठीक है। तो इनके भी क्या बनेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो प्रोटीन्स दे आर ब्रोकन डाउन इनटू पेप्टोन्स बाय द हेल्प ऑफ योर पेप्सिन। तो क्या कर रहा है ये आपका
ठीक है, तो हमने क्या समझा, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन किसमें कर रही है, पेप्टोन्स के अंदर। तो अभी तक किसका डाइजेशन स्टार्ट हो गया था, पहले स्टार्च का हुआ माउथ में, स्टार्च का ब्रेकडाउन किसमें हुआ हमारा, हमारे, जल्दी बताओ, माल्टोस के अंदर। अब क्या हुआ, सेकंड डाइजेशन, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं है, सेकंड डाइजेशन किसका हुआ, स्टमक में, प्रोटीन्स का, इनटू योर, जल्दी, पेप्टोन्स के अंदर। ठीक है, और ये भी क्या है, इंटरमीडिएट है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, पहला हमारा HCl है जो कि जर्म्स को किल कर रहा है और इस पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, म्यूकस है, म्यूकस क्या कर रहा है, हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर। देन थर्ड हमारा पेप्सिन, एक एंजाइम प्रेजेंट है पेप्सिन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है पेप्सिनोजन, जो कि बाद में पेप्सिन होता है। इसके अलावा वैसे और भी एंजाइम्स होते हैं, काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो अभी लेकिन हमें उतना उसके बारे में अभी नहीं पढ़ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट समझे। देन अब हमारा स्टमक, स्टमक के बाद फूड कहाँ गया, देखो अब ये देखो, ये हमारा स्टमक था, अब स्टमक से फूड कहाँ गया, स्टमक से हमारा फूड गया हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के आपको बताती हूँ 3 पार्ट्स होते हैं। सो यू हैव, ये आपको लर्न भी करना पड़ेगा कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये शायद हमारी एक इमेज होगी आपको, दिस, देखो ये वाली इमेज, ये आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है आपका स्टमक, कैन यू सी दिस इमेज, सो दिस इज योर स्टमक। अब ये जब स्टमक होता है, स्टमक से फूड जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला ड्यूडेनम, ये जो आप देख रहे हो ये यू शेप्ड का पार्ट हो रहा है, ये जो यू शेप का पार्ट है इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है यू शेप का, इसको बोला जाता है ड्यूडेनम। ठीक है, इस ड्यूडेनम के बाद खाना कहाँ गया, उसके बाद खाना नेक्स्ट पार्ट में जा रहा है। देखो आप कितना कॉन्वुलेटेड है, कितना कॉम्प्लेक्स है। द सेकेंड पार्ट इज योर ज्यूजेनम, एंड द लास्ट वन और सबसे बड़ा होता है इलियम। ठीक है, तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ये ड्यूडेनम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फूड जो है अब क्या बिल्कुल उसका क्या बन चुका है, चटनी बन चुकी है उसकी, तो हम उसको क्या बोलते हैं, काइम। तो नाउ द फूड इज नोन एज काइम। अब जो पहले बोलस था अब वो काइम बन गया, बिल्कुल प्यूरी बन गया। ठीक है, अब ये जो काइम है ऑब्वियस सी बात है, उसमें हमारे स्टमक में क्या पड़ा था, HCl, तो क्या था, बहुत एसिडिक था। तो ये काइम क्या होगा, काइम भी ऑब्वियस सी बात है बहुत एसिडिक होगा, क्योंकि उसके अंदर HCl मिक्स हुआ है। अब इतना हाईली एसिडिक फूड भाई जब इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन की वॉल्स को, उसकी लाइनिंग को प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पे भी यू हैव योर म्यूकस लाइनिंग, एक तो म्यूकस लाइनिंग होती है प्रोटेक्शन के लिए, उसके अलावा क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 जूसेस सिक्रीट होते हैं बेटा ड्यूडेनम में, इसलिए भी ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 2 जूसेस सिक्रीट होते हैं। वो जूसेस कौन सी होते हैं, देखो एक तो यू हैव योर लीवर हियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे लीवर है, तो लीवर एक पर्टिकुलर जूस से सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है, अब ये बाइल जूस भी कहाँ आके एक्ट करता है, अभी मैं बताऊंगी इमेज के साथ, इसी ड्यूडेनम के अंदर। और यहाँ पे आपका एक और ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियास, यहाँ दिखेगा नहीं, यहाँ पे पेनक्रियास होता है। तो पेनक्रियास भी एक जूस सिक्रीट करता है जिसे हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। तो ये दोनों जूसेस कहाँ पे आते हैं, हमारे इस ड्यूडेनम में। ठीक है, अब हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा, देखो अब ये वाली इमेज देखो, ये था हमारा क्या, ड्यूडेनम, जो भी हमने देखा है जे शेप्ड का हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यू हैव योर लीवर है, यहाँ पे हमारा लीवर है। लीवर क्या बनाता है, लीवर बनाता है बाइल जूस। ठीक है, अब ये जो बाइल जूस है, लीवर आपको पता है आपकी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, यू नो दिस थिंग ना। तो अब ये जो लीवर बाइल जूस बनाता है, ये बाइल जूस वो कहाँ पे स्टोर करता है, कोई तो स्टोरेज की जगह होगी, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो लीवर अपना सारा बाइल जूस इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर देता है। अब गॉल ब्लैडर से ये जो जूस है, ये कोई रास्ता तो चाहिए ना उसको भेजने के लिए। आज आप किसी को कुछ चीज डाल के दे रहे हो, आपने जूस वाले से बोला कि भैया जूस दे दो, वो भी आपको एक ग्लास में डाल के किसी बॉटल में डाल के देगा। तो अब ये जो जूस है, अब ये भी तो किसी जगह से किसी पैसेज के थ्रू भेजेगा, तो इस पैसेज को हम क्या बोलते हैं, डक्ट्स।
ठीक है। तो ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशन करते हैं, आपको पता होगा आपकी बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने, किसी को ध्यान है? नहीं, चलो फिर से बता देती हूँ। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड होते हैं बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड्स। ठीक है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं बेटा? वैसे तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वो पढ़ोगे, फिर भी यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? जो अपना सिक्रीशन जो है ना डायरेक्टली ब्लड में दे देते हैं। ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये बेचारे अपना सिक्रीशन ब्लड में नहीं दे पाते डायरेक्टली, इनको एक पैसेज चाहिए, एक रास्ता चाहिए अपना सिक्रीशन आगे भेजने के लिए। तो ये जो है, ये क्या है? आपका पैसेज है वो, जिसके थ्रू ये गॉल ब्लैडर अपना बाइल जूस भेज रहा है। कहाँ पे? आपका ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है। तो इस पैसेज के थ्रू कौन सा जूस जा रहा है? बाइल जूस। तो इसका नाम भी क्या है? बाइल डक्ट। ठीक है। अब दूसरा हमारा ग्लैंड है यहाँ पे पेनक्रियास। अब ये पेनक्रियास भी एक जूस सिक्रीट कर रहा है, और पेनक्रियास आपको पता है कौन सा ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड्स कौन से होते हैं बेटा? जो एंडोक्राइन का काम भी कर रहे हैं और एक्सोक्राइन का भी काम कर रहे हैं। मीन्स एंडोक्राइन का जो एक बेसिक फंक्शन होता है वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और एक्सोक्राइन क्या करते हैं? एंजाइम सिक्रीट करते हैं। पेनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है और एंजाइम्स भी सिक्रीट करता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि अभी हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये एंजाइम्स की बात करेंगे हम। तो पेनक्रियास से क्या सिक्रीट होते हैं? एंजाइम सिक्रीट होते हैं। अब ये जो एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, ये इस डक्ट के थ्रू सिक्रीट हो रहे हैं। अब ये जो डक्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है। तो यानी कि हमने सीखा लीवर से क्या निकल रहा है? बाइल जूस निकल रहा है। अब ये बाइल जूस कहाँ से जा रहा है? आपका बाइल डक्ट के थ्रू। और ये बाइल डक्ट के थ्रू हमारा कहाँ जा रहा है? ड्यूडेनम। ठीक है। इतना समझ में आया? अब ये जो जूस जा रहा है, अब ये कैसे जा रहा है? यहाँ से निकला, यहाँ पे गया, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आया, यहाँ पे गया, आगे जाके ना दोनों डक्ट मिक्स हो जाते हैं। मतलब ये ऐसे, ये आपका बाइल जूस आया, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस आया, उसके बाद ये मिक्स हो गए यहाँ पे दोनों, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, एक ये कॉमन डक्ट बन गया दोनों के लिए। और इस कॉमन डक्ट को, ये वाले जो कॉमन डक्ट बना है, इस कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, क्योंकि यहाँ से आपका बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस दोनों जा रहे हैं, दोनों मिक्स होके ड्यूडेनम के अंदर जा रहे हैं। तो इस डक्ट को हम बोलते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? हमने क्या सीखा बेटा? लीवर है, लीवर ने क्या सिक्रीट किया? बाइल जूस। बाइल जूस क्या होता है, क्या करता है, वो भी मैं बताऊंगी आपको, बस इतना सुनो पहले कि लीवर ने क्या सिक्रीट किया? बाइल जूस। बाइल जूस किसके थ्रू गया? बाइल डक्ट के। कहाँ गया? ड्यूडेनम में गया। बस इतना समझ में आया सबको? देन ऐसे ही हमारा पेनक्रियास, ये देखो दिख रहा है लीवर, देखो कितना सुंदर सा है। आप लोगों के लिए मैंने एनिमेशन लगाई है, देखो घूम रहे बेचारा आराम से। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी के अंदर ये। तो हमारा जो लीवर है, हमारा लीवर करता क्या है? अभी हमने बताया हमारा लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। क्या है ये बाइल जूस? क्या करता है ये बाइल जूस? क्या प्रेजेंट क्या होता है इस बाइल जूस में? देखो इस बाइल जूस में ना कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ बाइल पिगमेंट्स हैं। ठीक है। और भी चीजें होती हैं, तुम्हारा वाटर भी है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, सोडियम पोटाशियम ये सब भी होता है इसके अंदर। ठीक है। अब ये बाइल जूस और बाइल पिगमेंट्स कर क्या रही हैं? एक तो जो आपका काइम आया है इतना हाईली एसिडिक, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है। बाइल जूस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। तो एक तो न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं आपके उस एसिडिक काइम का, जो कि कहाँ से आया था? स्टमक से। स्टमक के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गया था ना, अभी मैंने बताया था बहुत हाईली एसिडिक था। तो उसकी एसिडिटी को कोई तो न्यूट्रलाइज करेगा। तो एक तो ये बाइल जूस क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन का काम कर रहा है। एक तो ये क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है आपके काइम को। ठीक है। उसके अलावा एक ये सबसे इंपॉर्टेंट काम और क्या करता है? अभी आपका स्टार्च का डाइजेशन हो गया माउथ में शुरू, स्टमक में आपके प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो गया।
कोई फैट का क्यों नहीं हुआ? भी दाल में आपने फैट डाले थे ना, बटर, घी, ऑयल कुछ तो डाला था। जो आप सारा दिन खा रहे हो, ऑयल, चीज, बटर, ये जो घी है, ये जो लिपिड्स हैं, जो फैट्स हैं, इनका डाइजेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी तक ये ना बहुत बड़े जो फैट होते हैं ना, बहुत लार्जर, बहुत बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स में होता है ऐसे। अब इतने बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के ऊपर आपके एंजाइम्स बेचारे एक्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इन बड़े ग्लोब्यूल्स को छोड़ ब्रेक डाउन करना पड़ेगा छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के अंदर, ताकि इनका ब्रेक डाउन किया जा सके। अब ये जो ब्रेक डाउन होता है, ये कौन करता है? हमारा बाइल जूस करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हमारी इमल्सिफिकेशन। तो हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन क्या है? इमल्सिफिकेशन है ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर फैट ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये इमल्सिफिकेशन भी कौन कर रहा है? हमारा बाइल जूस कर रहा है। तो बाइल जूस हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारे लीवर है, इस लीवर ने क्या बनाया? बाइल जूस। और यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे यू हैव, यहाँ पे अटैच्ड होता है तुम्हारा गॉल ब्लैडर, और इस गॉल ब्लैडर के अंदर वो अपना सारा बाइल जूस स्टोर कर देता है। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और अभी देखो, अभी तुम्हें एक चीज और बताती हूँ, इसके दो लोब्स होते हैं, एक तो तुम्हारी ये बड़ी वाली और एक ये छोटी वाली। तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है ये। क्या बनाता है? तुम्हारा बाइल जूस बनाता है। कहाँ स्टोर कर रहा है? तुम्हारा गॉल ब्लैडर में स्टोर कर रहा है। बाइल जूस किसके थ्रू जा रहा है? बाइल डक्ट के थ्रू जा रहा है। अब बाइल जूस में है क्या? कुछ नहीं है, कुछ सॉल्ट्स हैं, कुछ पिगमेंट्स हैं, जो कि क्या करती हैं? हमारा एक तो जो वो काइम आया था उसको न्यूट्रलाइज करेंगी, और हमारे फैट का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो फैट के ब्रेकडाउन को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। तो आप ये कह सकते हो कि लिपिड का ब्रेकडाउन कर रही है। तो ये फंक्शन है हमारे बाइल जूस का। एक चीज ध्यान रखना, बाइल जूस में एंजाइम्स नहीं होते। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कि नेम द एंजाइम्स विच इज प्रेजेंट इन बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता। ठीक है, या कितने नंबर ऑफ एंजाइम्स बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं, तो बाइल जूस में नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं होता बाइल जूस में। प्लीज रिमेम्बर दिस थिंग कि बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है। हमारे सलाइवरी ग्लैंड से जो जूस निकलता है, सलाइवरी जूस बोलो, उसमें सलाइवरी अमाइलेज है। देन गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, उसमें हमारे पास क्या है? पेप्सिन है। यहाँ पे बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं है। पेनक्रियाटिक जूस में आएंगे, इंटेस्टाइनल जूस होता है उसमें एंजाइम आएंगे, बाइल जूस के अंदर एंजाइम्स नहीं होते। ठीक है, सो प्लीज रिमेम्बर। अब बाइल जूस, अब एक जूस तो ये आया, ठीक है, ड्यूडेनम में बाइल जूस। एक दूसरा जूस आता है, वो कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियास। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? पेनक्रियास क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड। ये ना इस तरीके का तुम्हारे लीफ की शेप का ग्लैंड होता है ऐसे। ठीक है, अब ये जो लीफ शेप का ग्लैंड है, इसमें से भी आपने देखा था कुछ इस तरीके से हमारा जो वो निकल रहा है, पेनक्रियाटिक जूस निकल रहा है। ये पेनक्रियाटिक जूस इस पैसेज से, जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, तो इस पेनक्रियाटिक डक्ट से हमारा पेनक्रियाटिक जूस बाहर निकलता है। क्लियर? ठीक है, अब ये जो पेनक्रियाटिक जूस है, ये इसके पास क्या है? इसके पास एंजाइम्स हैं। यहाँ पे कोई सॉल्ट्स, पिगमेंट्स नहीं होते, इसके पास एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के पास? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो ये तीन एंजाइम्स हैं हमारे जो पेनक्रियाटिक जूस के पास हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, अब पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या कर रहा है? हमने क्या पढ़ा था यहाँ? सलाइवरी अमाइलेज पढ़ा था। सलाइवा में क्या कर रहा था? स्टार्च का ब्रेकडाउन कर रहा था। ये भी वही कर रहे हैं, स्टार्च का ब्रेकडाउन। देखो, अमाइलेज जहां भी होगा ना, अमाइलेज हमेशा स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है। तो ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज भी क्या कर रहे हैं? स्टार्च का ब्रेकडाउन कर रहे हैं। किसमें? वही माल्टोस।
भी वहां पे 30% ही तो हुआ था, 70% तो बाकी है ना अभी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के, तो वो कहाँ से होगा, वो यहाँ पे होगा। देन व्हाट डू यू हैव लाइपेज। अब हमारा जो बाइल जूस है उसने अब छोटे छोटे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, तब उन लिपिड्स के ऊपर कौन एक्ट करेगा, लिपिड्स वर्ड से ध्यान रखना, लाइपेज। तो लिपिड्स का ब्रेकडाउन कौन कर रहा है, हमारा लाइपेज। तो ये क्या कर रहा है, तुम्हारे लिपिड्स का ब्रेकडाउन कर रहा है किसके अंदर, तुम्हारे डायाग्लिसराइड्स कह सकते हो या फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स लिख सकते हो। देन ट्रिप्सिन, वहां पे क्या था हमारे पास, पेप्सिन था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ट्रिप्सिन। अब पेप्सिन जैसे इनएक्टिव पड़ा हो रहा है ना, सो रहा है, ये भी बेचारा सो रहा होता है ट्रिप्सिनोजेन की फॉर्म में, इसको भी एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ये जैसे वो किस पे एक्ट कर रहा था, प्रोटीन्स पे, तो ये भी किसका ब्रेकडाउन करेगा, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करेगा। अगेन किस में आपका, पेप्टोन्स में, किस में ब्रेकडाउन करेगा, पेप्टोन्स के अंदर। क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। देन चलो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि हमने क्या पढ़ा, पेनक्रियाज है, क्या सिक्रीट करता है, ये एंजाइम सिक्रीट करे, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। उस पेनक्रियाटिक जूस में आपके पास क्या है, उस पेनक्रियाटिक जूस में मेरे पास ये मेरे 3 एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये 3 एंजाइम्स प्रेजेंट है मेरे। पेनक्रियाटिक अमाइलेज किसका ब्रेकडाउन करेगा, स्टार्च का, लाइपेज किसका करेगा, लिपिड्स का, ट्रिप्सिन किसका ब्रेकडाउन कर रहा है, पेप्सिन किसका कर रहा था, प्रोटीन्स का, तो ट्रिप्सिन भी किसका करेगा बेटा, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, अब फिर से आओ अपनी दूसरी वाली इमेज को देखो। अब हमने यहाँ देखा था, अब यहाँ से तुम्हारा क्या आया था, यहाँ से आया था मेरा बाइल जूस, यहाँ से आया मेरा पेनक्रियाटिक जूस, दोनों आके मिल गए किसके अंदर, ये दोनों जूसेस मेरे ड्यूडेनम के अंदर। अब इस ड्यूडेनम के अंदर इन्होंने क्या किया, जो भैया मेरा काइम आया था उस काइम को एक तो क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, फैट का ब्रेकडाउन भी कर दिया स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में। उस फैट के ऊपर मेरे इस पेनक्रियाज से निकले हुए जो 3 रामबाण थे, कौन से थे, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारा ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर दिया, किसके अंदर, फैट का ब्रेकडाउन किया सबसे पहले, लिपिड्स का, किसमें, फैटी एसिड्स में। देन तुम्हारा प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन किया किसके अंदर, पेप्टोन्स में। एंड तुम्हारा अमाइलेज का स्टार्च का ब्रेकडाउन किया किसके अंदर, तुम्हारा जल्दी बताओ किसके अंदर हुआ स्टार्च का ब्रेकडाउन, माल्टोज के अंदर। ठीक है, तो अब ये हमारा इंटरमीडिएट वाला जितना भी था ब्रेकडाउन हो गया, अब होगा हमारा फाइनल ब्रेकडाउन। ठीक है, ड्यूडेनम से अब हमारा खाना कहाँ गया, ड्यूडेनम से हमारा खाना गया आगे, कहाँ पे आ गया हमारा, ये रहा ड्यूडेनम, देखो ये रहा ना ड्यूडेनम। अब ये ड्यूडेनम से हमारा लीवर से आया कौन सा जूस, बाइल जूस, पेनक्रियास से आया पेनक्रियाटिक जूस। ओके, तो अभी हमने समझा था कि हमारा जितना भी फूड था जिसके ऊपर हमारे एंजाइम्स ने एक्ट किया था, तो वो हमारा सारा फूड जो था वो हमारा डाइजेस्ट होकर कहाँ पे आ गया, हमारा सारा फूड जो था पार्शियली, हम ये नहीं कहेंगे कि फुली डाइजेस्ट होके, अभी तक जो हमारी डाइजेशन चल रही है ये सब पार्शियल डाइजेशन चल रही है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है अब तक। तो हमारा जो फूड था, जैसे अब हम क्या कहेंगे, काइम, तो अब हमारा जो काइम था वो कहाँ पे आ गया था, हमारे ड्यूडेनम में आ गया था, हमने पढ़ लिया। और इस ड्यूडेनम पे उस पे एक्ट कर चुके हैं, हमारा बाइल जूस एक्ट कर चुका है, हमारा पेनक्रियाटिक जूस एक्ट कर चुका है, और अब ये क्या बन चुका है, अब ये गया हमारे ड्यूडेनम से हमारे जूजेनम में। मैंने अभी बताया था हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, इट इज अ वेरी हाईली कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर, बहुत हाईली कॉन्वुलेटेड होता है। एक्चुअली इसको स्मॉल बच्चों इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन साइज इज स्मॉल बट इट्स लेंथ इज लार्ज। ठीक है, इसकी लेंथ बड़ी होती है, सिर्फ इसके ल्यूमन का साइज स्मॉल होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, आज अगर हम कंपेयर करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन से तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, अब हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। और ये प्लीज, ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं आपके ड्यूडेनम,
then your jejunum, and your ileum, the longest part. तो ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, तो ये आपको इसी सीक्वेंस में ही याद रखना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला सी शेप पार्ट होता है, दिस इज योर ड्यूडेनम, उसके बाद अगेन ज्यूजेनम एंड इलियम, ठीक है। अब इन स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला तो बेटा, जैसे कि अभी तक हमारा जो स्टमक है, यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जो क्या सिक्रीट कर रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट कर रहे हैं। देन you have liver here, then you have liver here, ठीक है। लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है? लीवर इटसेल्फ हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये चीज हम जानते हैं अच्छे से। लीवर क्या सिक्रीट कर रहा है? बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है। फिर यू हैव पेनक्रियाज हियर, पेनक्रियाज क्या सिक्रीट कर रही है? पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रही है। उसी तरह इंटेस्टाइन में भी इंटेस्टाइनल वॉल्स दे सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस, तो इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होते हैं, और ये इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होते हैं। और ये इंटेस्टाइनल जूस क्या कर रहे हैं? अभी तक हमारा क्या हो रहा था? पार्शियल ब्रेकडाउन हुआ है भाई, हमारा खाना अभी तक पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ, फुल ब्रेकडाउन नहीं हुआ। क्या हुआ है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना है। हमारा क्या बना था? हमारे कार्बोहाइड्रेट से अभी तक हमारा माल्टोस बना था, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं बना। तो ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करता है? ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं? आपका फाइनल ब्रेकडाउन। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, मैं आपको सिर्फ मेन बता रही हूँ। माल्टेस, लाइपेस, डायापेप्टाइडेज। उसके अलावा और भी एंजाइम्स होते हैं, सुक्रेस भी होता है, ठीक है। आप इतने याद कर लो, लैक्टेस भी होता है, लेकिन अगर हम इतने कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। देखो माल्टेस क्या कर रहा है? अभी हमारा जो फूड था वो डाइजेस्ट होके क्या बनाया था उसने? माल्टोस बनाया था। तो माल्टेस क्या करता है? माल्टोस पे एक्ट करता है और उसका ब्रेकडाउन कर देता है किसमें? ग्लूकोज में। तो माल्टेस क्या कर रहा है? हमारा ब्रेकडाउन कर रहा है। हम लोग जस्ट राइट इट हियर। तो अब तक हमारे पास माल्टोस था, तो माल्टोस के ऊपर माल्टेस एक्ट करेगा और उसका फाइनल ब्रेकडाउन कर देगा किसमें? ग्लूकोज में। देखो एक माल्टोस, दो ग्लूकोज मिलके एक माल्टोस बनाते हैं, ठीक है। तो जब माल्टोस का फाइनल ब्रेकडाउन होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। सिंपल प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। इसी तरीके से हमारे जो भी हमने क्या किसमें ब्रेकडाउन हुआ था? पेप्टोन्स के अंदर ब्रेकडाउन हुआ था। ये सब क्या है? ये सब डायापेप्टाइड्स हैं, ठीक है। तो डायापेप्टाइड्स का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब डायापेप्टाइड्स का जो ब्रेकडाउन है वो कौन करेगा? हमारा डायापेप्टाइडेज। किसमें हमारा ब्रेकडाउन कर रहा है? फाइनली प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? जल्दी बताओ, कम ऑन क्विक। यस, अमाइनो एसिड्स। तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा बच्चों हमारा अमाइनो एसिड्स के अंदर। अब तीसरा कौन सा बचा भाई? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लास्ट में फैट्स बचा, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स। तो लिपिड्स पे कॉनेक्ट कर रहा है हमारा लाइपेज, और इसका ब्रेकडाउन किसमें करता है? फाइनली फैटी एसिड्स एंड योर ग्लिसरॉल। तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स हमें मिल गए, ठीक है। तो हमने ये समझा कि ये जो हमारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रही है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट कर रही है। अब जूस है, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारा सलाइवरी जूस है, हमारा गैस्ट्रिक जूस है, हमारा पेंक्रियाटिक जूस है, बाइल जूस है। बाइल जूस को छोड़ के सब में कुछ ना कुछ एंजाइम्स थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया? अपना अपना काम किया। एंजाइम्स बता चुकी हूँ क्या होते हैं? कैटलिस्ट है, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। एक्चुअली बायो कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करना।
तो वो क्या कर रहे हैं, ये जो ब्रेक डाउन है इसको स्पीड अप कर रहे हैं, तोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो कॉम्प्लेक्स आपने जो फूड खाया था, अब उसको किस में ब्रेक डाउन हो गई, सिंपल फॉर्म। अब हमें सिंपल फॉर्म मिल गई, कौन सी, ग्लूकोज मिल गया। अब हमें अमाइनो एसिड मिल गया, हमें फैटी एसिड मिल गया, ये हमें क्या मिल गई, ये हमें सिंपल फॉर्म्स मिल गई। जब हमारी बॉडी कह रही है कि हाँ भैया मुझे सिंपल फॉर्म्स मिल गई हैं, अब मैं इसको डाइजेस्ट कर सकती हूँ, अब मैं इसको सेल्स के पास ले जा सकती हूँ, जिससे वो क्या करें, एनर्जी ऑब्टेन करें। ठीक है ना। अब जो इतनी मेहनत कर रहे हो खाना खाने में, सुबह से लेकर रात तक, बार बार खाने में भी तो मेहनत चाहिए होती है ना, मम्मी को बनाने में मेहनत लगती है, आपको खाने में मेहनत लगती है। तो अब हमें क्या हुआ, वो खाना क्यों खाया था, एनर्जी के लिए। तो अब हमारे पास क्या है, वो एनर्जी हमें मिल जाएगी इन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। क्लियर। अब ये जो मेरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये और क्या करती है। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है भैया, ब्रेक डाउन तो उसने कर दिया। ठीक है, ब्रेक डाउन के बाद बेटा क्या करेगी वो, देखो ब्रेक डाउन के बाद इसे इन न्यूट्रिएंट्स को जिसमें इसने ब्रेक डाउन किया उसे आपके सेल्स के पास पहुंचाना भी तो है। अब ये सेल्स के पास कौन लेकर जाएगा इसे, ऑब्वियस सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को कौन है जो कैरी करता है, हमारा ब्लड। ब्लड ही तो है ना जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाऊंगी मैं, तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन कर रहा है, हमारा ब्लड। तो ब्लड के थ्रू ये सारे आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो किसके अंदर, किसके पास जाएंगे, आपके सेल के पास। अब ब्लड के पास कैसे आएगी भाई, अभी तक कहाँ है हमारा सारा खाना, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के पास कैसे गया। देखो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें इस तरीके की ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी होती है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे हो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे, ये क्यों होती है, पहली बात तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब सीधी सी बात है, एक थ्रेड मेरे पास ऐसे है, एक दूसरा थ्रेड मेरे पास ऐसे है, तो इसमें से किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही है ना, इसका ही ज्यादा होगा ना। तो इसी तरीके से हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भी इसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं बेटा विलाय। क्या बोलते हैं हम, विलाय। और ये विलाय जो है इनके पास तुम्हारी, दे हैव योर ब्लड सप्लाई, रिच ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, और यहाँ से इनफैक्ट ये बीच में एक लिम्फेटिक कैपिलरी भी होती है जिसको हम लैक्टियल बोलते हैं। ठीक है, जो कि लिपिड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो ये जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, अब ये कहाँ जा रहे हैं, ये आपके ब्लड के पास चले गए यहाँ से। तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और मेजर फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। और ये क्वेश्चन आता है कि हमारी पूरे इस एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है, मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है बेटा न्यूट्रिएंट्स का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे हमारा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। क्या क्या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, हाईली कॉन्जुलेटेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको क्या बोलते हैं, विलाय। विलाय का फंक्शन आता है, विलाय करते क्या है, विलाय कुछ नहीं करते, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया होगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। इन विलाई के पास बहुत हाईली रिच कह सकते हो ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के थ्रू कहाँ जा रहे हैं, आपके सेल्स के पास। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों सबको, आई होप यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन सबको समझ में आ गया। अच्छा, अब जहां ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुई और उसके बाद क्या आती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, यू कैन सी ये लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसको लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका ल्यूमन बड़ा है। ठीक है, दिस द ल्यूमन इज लार्ज, तो दिस इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। अब जहां ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुई और ये लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हुई, आपको दिख रहा है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी है, इसको बोलते हैं बेटा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स।
तो इस लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे स्टार्ट हो रही है और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ खत्म हो रही है, उस जंक्शन को दैट इज नोन एज इलियोसीकल जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता है, यानी इलियम लास्ट पार्ट हो गया, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी बेटा 4 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट सबको याद है, कौन से थे? ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। और इसी तरीके से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के भी 4 पार्ट्स होते हैं। वो 4 पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला आपका सीकम, देन दिस, ये पूरा पार्ट आपका होता है कोलोन, दिस इज योर कोलोन। देन यू हैव रेक्टम and this opening is known as anus. तो जहां पे हमारा इलियम खत्म हुआ, यहां, तो यहाँ पे होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ हमारी पूरी। तो जहां पे हमारा ये इलियम खत्म हुआ और हमारा ये सीकम शुरू हुआ, इस जंक्शन पे ये एक ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसे अभी मैंने बताया था क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स करती क्या है? कुछ नहीं करती, एक ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। ठीक है, मतलब ये हमारे एंसेस्टर्स थे, उनमें कुछ काम करता था, लेकिन अब हमारी बॉडी में कोई काम नहीं करता। हमारी बॉडी में और भी ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन्स आप पढ़ोगे, जब हम हेरिडिटरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे सुन लो कि देयर इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि इलियम जहाँ खत्म हो रहा है और सीकम जहाँ स्टार्ट हो रहा है, उस जंक्शन पे, दैट इज योर इलियोसीकल जंक्शन, वहां पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पड़ी हुई है जो किसी काम की नहीं है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, अब द फर्स्ट पार्ट, ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये क्या है तुम्हारा? सीकम, स्मॉल पार्ट। सीकम के बाद ये सारा है आपका कोलोन। ठीक है, अब ये वैसे कोलोन को भी ना हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स के अंदर, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, यही कह लो कि इसका जो नाम है वो अलग अलग है। जैसे अब ये ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन, इस साइड जा रहा है ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे आ रहा है डिसेंडिंग कोलोन, थोड़ा इस साइड ये टर्न ले रहा है, दिस इज योर सिग्मोइड कोलोन। तो एक कोलोन भी 4, उसमें हमने इसको 4 अलग अलग तरीके से नेमिंग कर दी है। इफ यू कैन रिमेम्बर देन वेरी गुड, अदरवाइज सिर्फ ये नाम याद कर लो कि आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स के नाम क्या होते हैं। तो दैट इज सीकम, कोलोन, रेक्टम। ठीक है, तो सीकम फर्स्ट पार्ट, फिर ये सारा कोलोन, देन योर रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन करती क्या? देखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है, सिर्फ और सिर्फ आप 2 चीजें याद रखना। पहली बात, अभी तक क्या था, जितने भी स्मॉल इंटेस्टाइन ने हमारे न्यूट्रिएंट्स सारे एब्जॉर्ब कर लिए थे, लेकिन अभी भी उस काइम के अंदर क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड कह लो, उसमें अभी भी क्या है, वाटर प्रेजेंट है, और वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, जितना भी अभी भी उसमें एक्सेस वाटर है और हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है, उसका एब्जॉर्प्शन कर लेती है, मतलब दोबारा बॉडी के अंदर वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये क्या कर रहा है हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एक तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन करती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। दूसरा, ये क्या कर रही है, जो आपका वो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको कन्वर्ट कर देती है। अब उसमें से क्या था, अभी तक वो काइम की फॉर्म में था, अब वाटर एब्जॉर्ब हो गया, अब वो क्या हो जाता है, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, तो उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, फीसिस के अंदर। ठीक है, आप स्टूल भी कहते हैं, ठीक है, बट फीसिस में, प्रॉपर मेडिकल टर्म, फीसिस में कन्वर्ट करती है, और वो फिर कहाँ, आपके रेक्टम के अंदर वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज हो रहा है, तो कन्वर्टिंग योर काइम इनटू, और यू कैन से कि फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, और उसको प्रोपेल करती है, आगे की तरफ धक्का देती है कि चलो आगे जाओ। दिस इज अ, देख लो ना, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो वो आगे की तरफ धक्का दे दे, तो उसको प्रोपेल कर रही है आगे, एंड प्रोपेल इट टुवर्ड्स
कहाँ पे, रेक्टम में, क्योंकि रेक्टम में वो स्टोर होता है, ठीक है, रेक्टम में स्टोर होता है। और एनस क्या है, दिस इज द ओपनिंग, ठीक है, जिसके थ्रू आपका जो फीसिस है इट इज इजेस्टेड आउट फ्रॉम योर बॉडी, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब ये यू हैव एनल, एनस पे भी यू हैव एनल स्फिंक्टर्स, स्फिंक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि ड्यूरिंग डिफिसिएशन आपके ओपन होते हैं एंड दिस एंड योर फीसिस इट कम्स इजेस्टेड आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है, समझ में आया। तो भी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड का कोई सिक्रीशन, कोई जूसेस कुछ नहीं होता, ये चीज प्लीज ध्यान रखना। स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करता है, फाइनल ब्रेकडाउन भी वो कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी वो कर रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जो वाटर है, वाटर को आपकी बॉडी के अंदर दोबारा एब्जॉर्ब करना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है या फॉर्मेशन कर रहा है आपका फीसेस का, ठीक है, रेक्टम में वो स्टोर हो जाती है और बॉडी से बाहर इजेस्ट आउट हो जाती है। क्लियर? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देन लेट्स एक छोटा सा चार्ट है ये, जिससे आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि हमारे, देखो बेटा, ग्लैंड्स पे हमारे पास, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इस पे क्वेश्चंस आते हैं। या तो कोई भी एक पर्टिकुलर जूस आपको उठा के दे दिया जाएगा कि उसके अंदर बताओ क्या एंजाइम्स होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, या फिर प्रॉपर पूरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप एक ये फ्लो चार्ट कर लोगे तो बहुत इजीली आपकी रिवीजन हो जाएगी। देखो, सबसे पहले हमने पढ़े थे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट करते हैं, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज किसका कर रहा है, डाइजेशन स्टार्च का, किसमें, माल्टोस में। देन यू हैव, अब खाना कहाँ गया था, ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होती, मैंने बताया था, सिर्फ क्या होती है, पेरिस्टालसिस, ठीक है, दैट इज योर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट। पेरिस्टालसिस के बाद खाना कहाँ गया था, ईसोफेगस के बाद हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में वी हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, देखो एक एंजाइम और होता है रेनिन, ये सिर्फ बच्चों में सिक्रीट होता है। ये क्या करता है, मिल्क को, देखो बच्चे क्या होते हैं, मिल्क ही लेते हैं, तो मिल्क की डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो मिल्क के अंदर प्रोटीन्स होता है, उसको आपका कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कर्डलिंग कर देता है मिल्क की, और कैसिन प्रोटीन बना देता है, कैसिनोजेन से कैसिन प्रोटीन बन रहा है। देन उसके और वी हैव पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन किसका, प्रोटीन्स का डाइजेशन कर रहा है, किसमें, पेप्टोन्स पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास क्या है, पेनक्रियास। देखो यहाँ पे बाइल जूस नहीं है, क्योंकि बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता, मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हमारी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और हमारा जो फूड है जो इतना एसिडिक हो गया है उसको न्यूट्रलाइजेशन करती हैं। अब पेनक्रियास में क्या है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। देखो अमाइलेज यहाँ था, अमाइलेज यहाँ था। अमाइलेज बेटा हमेशा स्टार्च की ही डाइजेशन करता है, तो ये अमाइलेज क्या कर रहा है, हमारे स्टार्च की डाइजेशन कर रहा है, अगेन किसमें, माल्टोज। क्योंकि अभी मैंने आपको फिर बता रही हूँ, अभी हमारे ना इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं, फाइनल ब्रेकडाउन नहीं हुआ बेटा, ठीक है। उसके अलावा ट्रिप्सिन, प्रोटीन्स की, किसमें, पेप्टाइड्स के अंदर। देन यू हैव काइमोट्रिप्सिन ऑल्सो, ट्रिप्सिन के साथ साथ काइमोट्रिप्सिन भी होता है, ये भी प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, किसी में, पेप्टोन्स, डायापेप्टाइड्स, आप ये लर्न कर सकते हो। देन यू हैव पेनक्रियाटिक लाइपेज। लाइपेज हमेशा तुम्हारा फैट, अब देखो यहाँ पे आ गया ना इमल्सिफाइड फैट, क्योंकि इमल्सिफिकेशन किसने कर दी, बाइल जूस ने, उसका ब्रेकडाउन करेगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। एंड लास्टली हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो कि क्या करते हैं, माल्टेज। ओके, सो यू हैव डिफरेंट, देखो मैंने तुम्हें बताया था बहुत टाइप के शुगर्स बनते हैं, मैंने अभी लास्ट टाइम बोला भी था, लैक्टेज भी बन रहा है, सुक्रेज भी बन रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शुगर्स हैं। तो लैक्टोज, माल्टोज के लिए यू हैव माल्टेज, लैक्टोज शुगर है तो उसके लिए लैक्टेज, सुक्रोज है तो सुक्रेज, और फैट्स के लिए हमेशा लाइपेज होता है, जो कि हमारा ब्रेकडाउन कर रहा है। माल्टोज किससे बनता है, 2 ग्लूकोज से। देन लैक्टोज, लैक्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस
गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनता है, देन सुक्रोज बनता है, ग्लूकोज एंड योर फ्रक्टोज, और फैट्स का डाइजेशन हमारा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में होता है। एंड प्लस मैंने आपको एक और एंजाइम बताया था डायापेप्टाइडेज, जो कि प्रोटीन्स का फाइनल ब्रेकडाउन करता है, किसमें, अमाइनो एसिड्स में। तो आई होप इंटेस्टाइनल ग्लैंड सबको क्लियर है। इसके बाद कोई ग्लैंड नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई ग्लैंड नहीं है। मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट मेरा आ चुका है, और ये फाइनल प्रोडक्ट कहाँ गया, हमारे ब्लड के पास। कैसे, स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, हमारी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। स्टिल अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जिसको अभी भी ये टॉपिक समझ में नहीं आया, तो प्लीज आप इसको एक बार और देखिए वीडियो को। एंड टू फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू तक्षशिला चैनल। थैंक यू एवरीवन।